हमें जातिवादी नहीं होना है। कभी राम के नाम पर, कभी बुद्ध के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर। आप ये ठगी का धंधा, राजनीति को धर्म से अलग कीजिए। कौन है ऐसा राजनीतिक दल जो सच में अम्बेडकरवादी है, उनको मानता है? देखिए, ये सब जितने राजनीतिक दल है एक्सेप्ट बीएसपी को, बाकी सब ढकोसला करते हैं। बीएसपी, ओनली बीएसपी कैन फॉलोइंग द रूल ऑफ अम्बेडकर। जब अनुसूचित जाति नौकरी मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। बहन जी का जानलेवा गेस्ट हाउस में हमला जो है माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने कराया। भारतीय जनता पार्टी ने दलित की बेटी को 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। खुद का सुधार करे हर नेता, जो जनता की जरूरत है उस मुद्दे पे बात करें। बाबा साहब की माँ बहन को गाली देने वाले ये कांग्रेस के लोग थे। आप इनसे पूछिए कि संविधान किसने लिखा, संविधान किसने बनाया। तुम खा रहे हो तो संविधान के तहत खा रहे हो, किसके तहत खा रहे हो, किसके तहत तुम्हें सम्मान मिला है, तो ये बता नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा जो है दलितों पे अत्याचार कोई कर रहा है तो भीम आर्मी कर रही है, युवाओं को बांका करके और इतना पिटवा रही है। कई मुकदमे लिखे गए, वो जो है उन्हीं की गलती। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दलित राजनीति अपने चरम पर है। पहले कांशीराम की जयंती सभी राजनीतिक दल मनाते हैं और अब अंबेडकर जयंती की बारी है जब तमाम राजनीतिक दलों के फोकस में पिछड़े और दलित हैं। तो किस तरफ जाने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति? क्या दलित और पिछड़ा वर्ग ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज होगा? आखिर कौन होगा वो जिसको मिलेगा दलितों का साथ? चलिए जनता से जानते हैं। क्या लगता है, अंबेडकर जयंती है, तमाम राजनीतिक दल मनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करे जा रहे हैं। इससे पहले कांशीराम की जयंती पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जो जनता है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो किस राजनीतिक दल की तरफ जाएगी जब सभी ये कहेंगे कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम उनके अनुयायी हैं? तो जनता किस पर विश्वास करेगी? देखिए, अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। कांशीराम को कांशीराम बनाया था एनडी तिवारी ने, और नेताजी को नेताजी बनाया वीर बहादुर सिंह की सरकार ने, वीर बहादुर सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर। तो कुल मिला करके देखिए, ये देश अगर जातिवाद में बंटा होता तो देश आज़ाद नहीं होता। हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने, हर बिरादरी के लोग, हर धर्म को मानने वाले लोग और हर रिलीजन के अनुयायी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमें जातिवादी नहीं होना है। आज जापान में चले जाइए तो जब मुल्क की बात आती है, देश की बात आती है, तो वहाँ बुद्धिज़्म को भूल जाते हैं लोग। जापान, अगर हिंदुस्तान रहेगा तो हम गांधी को याद कर लेंगे, पंडित नेहरू को याद कर लेंगे, गौतम बुद्धा को याद कर लेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर लेंगे, तमाम महापुरुषों के। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलती है ना, जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, ये इस वक्त महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला उत्पीड़न से पीड़ित है। अभी देखिए, सरकार जो है यूजीसी बिल लाई है। यूजीसी, पहले हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करते थे, अब वो चैप्टर लगभग खेल समाप्त हो गया, जनता ने समझ लिया। अब ये जो है पीडीए कोई लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा। यूजीसी में ओबीसी और एसी एसटी को एक साइड में करके अपर कास्ट के से भिड़ाने की तैयारी है। तो कुल मिला करके देखिए, हमारे देश का युवा अगर मजबूत रहेगा, खुशहाल रहेगा, हमारे देश की जनता महंगाई से पीड़ित नहीं होगी। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे पागल उन्हीं के देश के लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से पूरे विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरानों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि आप जातिवादी नहीं बनो, आप देश के प्रति समर्पित रहो और देश की तरफ, अगर नेता कोई गलत आपके अंदर भेदभाव करता है तो उसका एकदम जम के विरोध करो। हमारी तो मान लीजिए 60-61 साल लाइफ हो गई है, हम 10-5 साल और जिएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। कभी राम के नाम पर, कभी बुद्ध के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर आप ये ठगी का धंधा, राजनीति को धर्म से अलग कीजिए, जातिवाद से अलग कीजिए और देश के विकास के बारे में आज चाहे बीजेपी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, इनसे पूछा जाए
कि आप बताओ कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया, आप क्या किए हो? अभी देखिए विकास के मुद्दे पर मोदी जी चाहे योगी जी बात नहीं कर सकते। आप बताइए बेरोजगारी पे लोग बात नहीं कर सकते। आप बताइए महिला उत्पीड़न पे बात नहीं कर सकते। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है ना। आप मुझे बताइए, तो कुल मिलाकर के हमारे देश का युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। चलिए ठीक है, जनता बोल रही है कि भाई जाति धर्म में ना बटिए, लेकिन फिर भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती मना रहे। सभी बसपा पहले जानी जाती थी कि अंबेडकर को मानती है, उनके आदर्शों पे चलती है, कांशीराम को मानती है, लेकिन आज तमाम राजनीतिक दल उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जनता किसको समर्थन देगी, खास तौर से पिछड़े और दलित किसके साथ जाएंगे? दो चार चीज़ें एकदम साफ हैं कि सपोज आप गांधी का विरोध कर सकते हैं, नेहरू का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अंबेडकर का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दो चीज़ें हैं। आइडियोलॉजी डेवलप द नेशन, मतलब जो एक सोच होती है वो एक देश को बनाती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी कैन डेवलप द होल नेशन विद फुल स्ट्रेंथ। अब फुल स्ट्रेंथ का मतलब यही आ गया कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी पावर मिले। आज के समय में क्या है, आज के समय में एकदम अपोजिट चल रहा है। कहीं पे धार्मिक आइडियोलॉजी संलग्न है, कहीं पे मजहबी आइडियोलॉजी संलग्न है, और कहीं कहीं पे तो ऐसी चीज़ है कि लोग अपनी खुद की आइडियोलॉजी बना के खुद ही सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब लौट तो आए हैं, अंबेडकर को मान रहे हैं, आज जो है जयंती मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। सभी राजनीतिक जो है दल कह रहे हैं, लेकिन जनता किसकी तरफ जाएगी? कौन है ऐसा राजनीतिक दल जो सच में अंबेडकरवादी है, उनको मानता है? देखिए, ये सब जितने राजनीतिक दल हैं एक्सेप्ट बीएसपी को, बाकी सब ढकोसला करते हैं। वो कोई नहीं मानते, बाहर मानते हैं, अंदर से कोई नहीं अगर वो मानते होते तो आज देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हालत क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारे क्या सबको पावर ऑफ क्या कहते हैं सिंगल क्या कहते हैं जजमेंट मिल पा रहा है, जस्टिफिकेशन मिल पा रहा है? क्या किसी गरीब के घर पे अत्याचार हो रहा है तो पुलिस उसको सही से सेंटिमाइज कर रही है? तो द थिंग इज दैट कि अंबेडकर जी ने, कौन है, कौन सा दल है, एक शब्द में बताइए। बीएसपी, ओनली बीएसपी कैन फॉलोइंग द रूल ऑफ अंबेडकर जी। ठीक है, आप बताइए कौन सा राजनीतिक दल है जो अंबेडकर को मानता है, कांशीराम को मानता है, उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, और पिछड़ों का जो सबसे ज्यादा सही है पिछड़ों के लिए? देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार में गठबंधन में 1989 में थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय वीपी सिंह साहब से कह के और जो है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का काम किया। जब अनुसूचित जाति की नौकरी का मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। बहन जी का जानलेवा गेस्ट हाउस में हमला जो है माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने कराया। यही 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बाबा साहब की तस्वीर पर छेना हथौड़ा समाजवादी वालों ने चलाने का काम किया। आज जो है समाजवादी वाले मना रहे तो इनको शर्म करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ रही, भारतीय जनता पार्टी ने दलित की बेटी को 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौन है फिर असली, कौन है अंबेडकरवादी, कौन सा राजनीतिक दल है? अभी स्थितियां मैं बता दूं, जो अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी ने तो तमाम स्पष्ट रूप से प्रारूप से उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा उद्देश्य है जिससे हम अपने देश के संविधान के प्रारूप को अच्छे तरीके से रख रखाव कर सकते हैं। हम अंबेडकर साहब तो कभी देवी देवताओं को नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी भी मंदिर के नाम पे ही, मस्जिद के नाम पे ही अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा रही है। सपा में भी, बसपा में भी, कांग्रेस में भी। तो आज सही जो अनुयायी होगा उनका, वो कहते हैं देवी देवताओं पे विश्वास ना करिए। ये ढकोसले हैं, ये केवल दलित समीकरण बैठा के कि अगर हम काशीराम जी को, अंबेडकर जी को पूछेंगे, जो देवी देवताओं को नहीं मानता वही जो है सच्चा अनुयायी है अंबेडकर जी का। मैं कह ये नो डाउट इससे परहेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही है, हमने बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान के तहत हम अपना रख रखाव कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल जो जाति धर्म को नहीं मानेगा या देवी देवताओं को नहीं मानेगा वही जो है पिछड़ों के लिए सही है। हाँ, अंबेडकर साहब कौन है? बीएसपी साहब ने, रुक रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के यही लोग विचारधारा यार। दल कौन सा दल? मैं ये बोला
जो अंबेडकर जी के अनुयायी होंगे, अंबेडकर जी को मानने वाले इस देश में होंगे, वो सच्चे प्रारूप में उनको पूछते होंगे और निरंतर वो पूछेंगे। वे ये नहीं है कि आज चुनाव है या मंदिर मस्जिद और देवी देवता की बात तो अभी आपने करी। हाँ, मंदिर और मस्जिद को मानने वाले अंबेडकर जी के बातों को नहीं मानते हैं। मंदिर को कौन मानता है, मस्जिद को कौन मानता है? जिसकी आस्था जिसके प्रति है। राजनीतिक दल बताइए, अब राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम पे देश में भैया अभी बोल देंगे मुकदमा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, बोलिए बोलिए भैया, ये ऐसे महापुरुष हैं लोग, अभी बोल दूंगा तो मुझे मुकदमे। ये ना बताइए कौन मंदिर मस्जिद कर रहा है, ये बताइए कि अंबेडकर और काशीराम की बात कौन करता है, पिछड़ों के लिए कौन बात करता है? आज अगर अंबेडकर जी की नीतियों को लेके मैम मंदिर मस्जिद चाहे जो भी कर रहा हो, हमारा सवाल ये नहीं है मंदिर मस्जिद से क्या डेवलपमेंट होगा। हमारी जरूरत कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। अगर हमारे मैम आज सिर्फ पब्लिक को उलझाया जा रहा है ताकि मुद्दे की बात ना करें। को लेकर अगर हर व्यक्ति विशेष पे लागू होता तो आज हर वर्ग के विशेष वर्ग या हर वर्ग के लोग कहीं उच्च पद पर आसीन रहते। आज देखिए अंबेडकर जी को मानने वाले केवल देश में खुद का सुधार करे। हर नेता जो जनता की जरूरत है उस मुद्दे पे बात करे। लेकिन आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं ना, अंबेडकर जी को पूज रहे हैं, मान रहे हैं। क्यों नहीं पूजेंगे भाई? हम अकेले नहीं पूज रहे हैं, और भी लोग पूज रहे हैं। और ये आज की नीति नहीं है, ये बरसों पुरानी। 27 का चुनाव आता है तब क्यों याद आती है? आज की डेट में 27 के चुनाव में क्यों याद कर रहे हैं? आज की डेट में आप पाषाण काल की बात कर रहे हैं, प्रथम की बात करिए जो आज जरूरत है। मैं बता दूं, ये वही अंबेडकर जी विरोध एक व्यक्ति विशेष समाज का विरोध किए थे आज से 80 साल 90 साल पहले, जब उन्होंने बीड़ा उठाया था। और वही समाज आज उसको पूजनीय मानना है, ये दिखावा है, छल है। कौन? मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने देश के इन्होंने जिस व्यक्ति विशेष समाज था तो अंबेडकर जी का नाम भीमराव था, और जो अंबेडकर नाम दिया उसी व्यक्ति विशेष के समाज का ही सन्ने में अंबेडकर, और छात्रवृत्ति पे पढ़ने गए तो उसी व्यक्ति विशेष समाज नहीं दिया। तब इनसे समाज का नाम पूछ लीजिए। अगर मैं बोल दूं तो मुझे अभी मुकदमे हो जाएंगे मेरे ऊपर, और डर भय हताशा। भैया पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो ये खुल के बोल पा रहे हैं। हाँ, अभी यही बसपा की सरकार होती, सपा सरकार होती तो ये बोल ना पाते। हम किसी भी मुकदमे से नहीं डरते हैं, जो सच्चाई है हम वही बोल रहे हैं। अगर सच पे नहीं, कौन सा राजनीतिक दल है जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो सोचता है और जो सच में बाबा साहेब को अगर जयंती मना रहा है तो सही में मना रहा है, आज से नहीं खावा नहीं कर रहा है? ये हमारे आज से नहीं शुरू हुआ है, ये पिछले पता नहीं कब से हो रहा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए हैं तब से हो रहा है। तो हम इसके जिम्मेदार नहीं। अब की बार 400 पर बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, ये किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था ना। अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, जनता ने ही नहीं बदल के रख दिया। मेरे बगल से कौन है वो राजनीतिक दल जो बाबा साहेब को सच में मानता है? बहन एक मिनट, बहन जी अगर कपड़ा धुला गया है किसी राजनीति से तो उसको निचोड़ा जरूर जाएगा। राजनीति चाहे मेरी बगल में मेरी बहन खड़ी अधिवक्ता है और मैं भी अधिवक्ता ही हूँ, और मैं इनसे सीनियर हूँ। मेरा 98 का रजिस्ट्रेशन है। मुझे ये बताइए राजनीतिक दल कौन सा है? कितने अनुच्छेद है बहन जी? अनुच्छेद कितने बता दीजिए बस, खाली संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? बात यहाँ पर हो रही है बाबा साहेब की जयंती की। का मैं अनुयायी हूँ। बाबा साहब मेरे भगवान हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद के साथ किसने छेड़छाड़ किया? 2014 के पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस 45 साल 65 साल राज करके 395 अनुच्छेद को तितिर बितिर करने का किसने काम किया? 395 को छिन्न भिन्न करने का किसने काम किया? बहन जी एक मिनट में बोल लूँ, आप अधिवक्ता पढ़ी लिखी हैं। किसने किया? ये कांग्रेस की देन थी। उसको ले जा करके 470 किया, और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी है 395 स्थापित करने का काम किया। संविधान को अगर किसी ने छेड़छाड़ किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया, और बाबा साहब की माँ बहन को गाली देने वाले ये कांग्रेस के लोग थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, कांसीराम साहब की फोटो लगा रहे हैं, और 15-15 लोग इतने उतावले हो गए हैं कि लेके दौड़ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, इनका घिटुना छिल जा रहा है। आप इनसे पूछिए कि संविधान किसने लिखा, संविधान किसने बनाया? तुम खा रहे हो तो संविधान के तहत खा रहे हो, किसके तहत खा रहे हो?
किसके तहत तुम्हें सम्मान मिला है, तो ये बता नहीं पाएंगे। ये खाली बाबा साहब के का अपमान करेंगे, उनकी माँ बहन को गाली देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो बाबा साहब की पूजा किया तो रामचंद्र जी की भी। लेकिन अचानक से सभी राजनीतिक दल कांशीराम जी को पूजने लग जाते हैं, उनकी जयंती मनाने लग जाते हैं, अंबेडकर जी की जयंती मनाने लग जाते। क्यों? 27 का चुनाव है इसलिए। सबको पूजना चाहिए, सबको पूजना चाहिए। जो भी हमारे देवी देवता से लगाकर महापुरुष है, सबको पूजना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सबने देश के लिए। भैया तो बता रहे थे कि जो देवी देवता को नहीं पूछता वही सच्चा अनुयायी अम्बेडकर जी का। और जरा कांग्रेसियों से पूछ लीजिए जयंती मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, उनसे जरा पूछ लीजिए, बस इतने पूछिएगा। आप पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, मेरी बात देखिए, मार देंगे हमें? मार नहीं देंगे, बीच में मत, आराम से, बिल्कुल आराम मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। किसी पढ़े लिखे के सामने बात कर रहे हैं आप, सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कुंटलों कुंटल गुंडा, माफिया, मवाली, चाइनीस नेचर और ये हत्यारे। यही आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, कालिदास, एक मिनट रुक जाइए। अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी रहते हुए कालिदास मार्ग के सामने बहन को ले जा करके इनके गुंडे बलात्कार करके मुख्यमंत्री आवास के सामने टांग दिए थे। इनके अभी इन्होंने कहा कि यहाँ सपा सरकार में। एक पॉइंट मेरा, ये जो कहा जा रहा है समाजवादी दल जब चल रहा था तो महिला के साथ ऐसा हुआ, इस सरकार में क्या नहीं हो रहा है? बीजेपी में यहाँ भी तो हो रहा, बस इनकी गिनती नहीं हो रही है। गोरखपुर के बगल का जिला है देवरिया, कल रात की घटना है। वो रेस्टोरेंट में 4 दिन पहले बाहर से कमा कर आया और दिन दहाड़े उसे गोली मारी गई, ऑन द स्पॉट वहाँ उसकी हत्या होगी। और तब क्या सपा सरकार है क्या वहाँ? सपा का विधायक है क्या वहाँ? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहाँ जो जुर्रत किया, ये 2026 बीच में मत बोलिए यार। आप बात करते हैं अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर साहब ने मंदिरों पर, यही अम्बेडकर साहब है जिनको मंदिरों में वर्जित कर दिया गया था प्रवेश करने से। ये बात कर रहे हैं लोग। आज तो समय बदला है। समय किसके वजह? उन्हीं का देन है कि आज हमें बराबरी का हक मिला। मैं अपने उत्तर प्रदेश के जनता, सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। मैं भी पूर्व में छात्र नेता रहा और मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं, आप स्वयं समझदार हो और आपको 27 में जिसको चुनना है आप अपने अनुसार अपना वोट और मत का अधिकार देके आप चुनिए। क्योंकि अभी सिलेंडर के लाइन में लगे हो, कोविड के लाइन में लोगों की जान गई, नोटबंदी में लोग लाइन लगे, कहाँ लाइन लगाओगे यार तुम लोग? अब बंद करो, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम। भाई साहब को नहीं मालूम है, बाथरूम करने जाते होंगे तो लाइन में खड़े होते होंगे, अस्पताल जाते होंगे तो लाइन में खड़े, कहाँ चले गए? अस्पताल में खड़े, बस अड्डे पे जाते होंगे तो लाइन में खड़े होते होंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो लाइन में खड़े होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस क्रूड ऑयल की जहाज में वो तिरंगा झंडा गाड़ देती है सेना जाके, नरेंद्र मोदी का तिरंगा जब गड़ता है तो वहाँ से चल के भारत के बंदरगाह पे आके खड़ी होती जहाज। ये वो दिन भूल गए, ये वो दिन इनको इनको याद नहीं है जब मिसाइल आके इनके पिछवाड़े पे दगती थी तो ये 80 की स्पीड में भागते थे। लखनऊ में बम फटता था, अयोध्या में बम फटता था, बंगलोर में बम फटता था, बनारस में, पूरे भारत में बम 200, 500, 250 लोग मारे जाते थे। और यहीं जो खड़े हैं लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हम पेट तो पाल लेंगे किसी तरह से, लेकिन हमको भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री दे दीजिए जिससे हम सुरक्षित रहें। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, घर में घुस के दुश्मनों की नानी याद करा दिया। आज वो तरस रहे हैं, या तो उनके शरीर का चिथड़ा उनका उड़ गया, या तो फिर वो जन्नत चले गए। आज धरती पर नहीं बचे, नरेंद्र मोदी का भारत है यहाँ, चाहे जितना। ये बताइए 27 में सरकार कौन बनाएगा? अम्बेडकर को मानने वाला या फिर जो है किसी और मुद्दे के चलते बनेगा? भाई अम्बेडकर को मानने वाला ही सरकार बनाएगा। अच्छा, इसीलिए तमाम राजनीतिक दल जयंती मना रहे हैं। भाई साहब जैसे कहते बहुत बम विस्फोट हो रहा है, विस्फोट क्या भाजपा की सरकार में बम विस्फोट नहीं हुआ है? कहाँ नहीं हुआ है? भाजपा वाले खुद ही करवाए हैं बम विस्फोट। पुलवामा कहाँ गया बताइए? पुलवामा किसने कराया बताइए? किसने कराया? आज तक खुलासा हुआ उसका? बताइए, आप बताइए, आज तक खुलासा हुआ उसका? किसने करवाया पुलवामा हमला? किसने करवाया बताइए आप? जिस सरकार में हुआ है उसी ने कराया है। हाँ, मतलब भाजपा ने कराया है। अब हम ये क्यों बोले? अब तो ये तो सब समझदार। जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो कैसे कर दी? इतने हमले हुए हैं इस बार, इससे किसी भी सरकार में नहीं हुए इतने। ये बताइए 27 में सरकार कौन बनाएगा? 27 को जिसको जनता चाहेगी बना लेगी, जब बन जाएगा तो समझ लो बना दिया।
अच्छा ये बताइए, पिछड़ों का, दलितों का हिमायती कौन सी राजनीतिक दल आपको लगती है? देखिए, हम किसी राजनीतिक दल में नहीं आए हैं और हम किसी भी दल के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि कोई उनके लिए सुनता है, उनके बारे में काम करता है। आज तक किसी ने करा है? सबकी सरकार देखी है, बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार। अब तक मैंने अपने जीवन काल में जितनी मेरी एज है इसमें सबका मैंने देखा, सबने कुछ ना कुछ किया। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बने हुए पे जाकर उन्होंने क्या किया, खुला मैदान मिला, गेस्ट हाउस सजा हुआ, जाकर अपनी शादी कर ली और कह दिया ये गेस्ट हाउस मैंने सजवाया, ये कहा। ठीक है, अब बीजेपी ने नया जो है आदेश दिया है, जितनी भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं होंगी उनके ऊपर छतरी लगाई जाएगी। बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं। मैडम, आप किस टीवी चैनल से हैं? आप किस टीवी 24? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर किसी एक जाति के नेता महापुरुष नहीं थे, वो सबके महापुरुष हैं और मनाना भी चाहिए और मांगना भी चाहिए। लेकिन मैडम, शायद मुझे लगता है कि आप 2-4 साल की रही होंगी, सबसे पहले आज 15-20 साल पहले सिर्फ बाबा साहब की जयंती मात्र एक दलित समाज मनाता था, दूसरा कोई नहीं मनाता था। आज राजनीतिक दौर है और वोट की राजनीति है, सब अपना अपना गाना गा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब सबके हैं। और भाजपा अगर मान लीजिए छत्ती लगवा रही है और सम्मान दे रही है, कोई अपराध नहीं कर रही है। बाबा साहब सबके थे। कोई राजनीति तो नहीं छुपी है इसमें भी। आप देखिए, राजनीतिक बयान तो हर तरफ से आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेर रहे हैं। मैडम, मेरा ये कहना है कि ठीक है, अपनी उनकी सबकी सोच है, मैं उन्हें मना नहीं कर रहा। भाजपा अच्छा काम कर रही है, लेकिन दलित समाज किसको मानता है? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, दलित समाज किसी एक पार्टी को नहीं मानता, क्योंकि ये मुस्लिम की तरह समाज का जो है गुमराह समाज है। ये कब कहाँ मुड़ जाएंगे, इनकी गारंटी कोई आज तक उठा नहीं पाया है। अपने आप का नहीं वो मालिक है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी ये देखा है, 1982 से आज तक देख रहे हैं और सबको जानते हैं, सबकी कथनी करनी जानते हैं, सबका घर जानते हैं। तो ये जो अगर मान लीजिए महापुरुषों की जहाँ बात आवे, तो महापुरुष हमारे सब महापुरुष हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे अंबेडकर जी हों, तो इस पर कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पिछड़ों और दलितों पे लगातार फोकस उनका नजर आ रहा है। जितने भी दल हैं वो इनको साधने में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। अगर देखा जाए जिम्मेदारी, तो बीजेपी भी कई बड़े ऐसे नेताओं को दे रही है जो है पिछड़े और ओबीसी से आते हैं, दलितों से आते हैं। बसपा तो देखिए एक्टिव हो ही गई है। तो ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जिनके केंद्र में इस वक्त पिछड़े और दलित हैं। तो क्या यही एक वजह है कि इस वक्त सभी को याद आई है बाबा साहेब की? बाबा साहब का पिछली बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भव्य तरीके से जयंती मनाया था। इसी साल नहीं, इसके पिछली बार में भी मनाया था। समाजवादी पार्टी कहाँ मनाया था? पिछले साल कोई वीडियो दिखा दीजिएगा, नहीं मनाया। और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो बहन जी के बनाए हुए जिले, बहन जी के बनाए हुए यूनिवर्सिटी, सबके नाम बदल दिया। दलित विरोधी वो अपने को दर्शा ही दिया था। इसके बाद जो है पिछली बार दलित ने जो है 24 में उनका साथ दिया। इसके बाद भी दलित को नहीं साथ पाए, क्योंकि दलितों का विरोध करना उनका काम ही रहा है। रहेगी बहुजन की बात, तो बहुजन ने बाबा साहब को जो है उठाया, बाबा साहब को लेकर चला। इसके बाद वो भी अगड़ों के साथ में चली गई, वो भी दलितों को छोड़ दिया, दलितों से मुंह मोड़ लिया, दलितों को बेचने का काम करने लगी। वो जो है इतना दलित वहाँ का है, हमें इतने करोड़ रुपए दे दीजिएगा, आप दलित ले जाइए। दलित किसी का बिकाऊ नहीं है। दलित जान गया कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सुरक्षा मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारा सम्मान कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया दलित। और आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी तो जो है किसी की नहीं है। वो तो जो है दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार वही कर रही है। सबसे ज़्यादा जो है दलितों पे अत्याचार कोई कर रहा है तो भीम आर्मी कर रही है। युवाओं को बांका करके और इतना पिटवा रही है, कई मुकदमे लिखे गए, वो जो है उन्हीं की गलती है। एक मिनट बहन जी, ये जो चंद्रशेखर रावण को लोग बदनाम कर रहे हैं, तो आजकल अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक नेता है वो चंद्रशेखर रावण है। और आज पूरे प्रदेश में चंद्रशेखर रावण दिखाई पड़ा है। और हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सब चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ रहा है। समाजवादी को मिटना और चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी का, चंद्रशेखर रावण का जब गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा तो एक नई दिशा और नई दशा और नई ऊंचाई और नई एक रोशनी फैलने का काम इस प्रदेश के अंदर होगी। ऐमा कोई दो राय। यूपी में मौजूदा वक्त में पिछड़ों और दलितों की राजनीति इस वक्त ज्यादा हाईलाइट है। क्या लग रहा है किसको जो है 27 में सत्ता पे बैठाएंगे पिछड़े और दलित?
पहले तो मैं अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे जो है ये रावण जी पे कुछ स्टेटमेंट दिए थे, तो मुझे तो पहले इनके भी शक लग रहा है कि ये दल बदलू सरकार लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है लगा कि जैसे कि वो दंगा कर देंगे यहाँ पे। अभी जो है मतलब उनके बारे में, रावण जी के बारे में बोलने यूपी की राजनीति पे बताइए। ईवी की राजनीति, मैं अखिल भारतीय सर्वजन हिंद पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी जो है पूर्ण रूप से 403 सीटों पे जो है चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है और जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग संपूर्ण लड़ाई में भी 27 में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी और अपना सीट निकालेंगे। पिछड़ों का दलितों का साथ मिलेगा? हमारे पार्टी में ही नाम छुपा है, हमारे पार्टी का नाम ही है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, जहां सब जातों का भलाई किया जाएगा। यहाँ कोई जातों का विभाजन नहीं हो रहा है हमारे पार्टी में, यहाँ सबको एक समान लेके चला जाएगा, सबको एक समान रूप से देखा जाएगा और जो किसी भी जाति के हो, किसी भी बिरादरी के हो, अगर वो गरीब हैं तो उनको अत्यंत रूप से सारी सहयोग और सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। जनता ने बता दिया है कि बाबा साहेब सबके हैं, सभी उनको मान रहे हैं। 2027 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक दलों की तो यही कोशिश है कि पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए बाबा साहेब का गुणगान करे, बताए कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने बता दिया है कि जात पात में नहीं पड़ना है, बाबा साहेब सबके हैं, सब उनका सम्मान करें और इसी तरह से भाईचारा बनाकर रखें। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।